जितना भी मेरा नाइट का खाना ये बचा हुआ था, ये चिकन इसमें था, ये कढ़ाई में, तो मैंने उसमें राइस रोटी सब मिक्स कर दिया, ऐसे डॉगी आराम से खा ले। और मैंने बर्तन एक साइड बेसन में रख दिया और डॉगी का खाना मैंने कैरी बैग में रख दिया, ऐसे मेरे हस्बैंड ले जाके दे देंगे या नाइट में हम दे देंगे। उसके बाद मैंने फटाफट घर में लगा लिया झाड़ू, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद जितने भी कचरे वगैरह थे मैंने एक कैरी बैग में डाल दिया। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सो रहे थे, उसके बाद मैंने फटाफट गेट खोल दिया, विंडो वगैरह सारा चीज खोल दिया, ऐसे ठंडी ठंडी हवा है मॉर्निंग का। उसके बाद जो भी कचरा अंदर था कैरी बैग में डाल के मैं बाहर गई, बाहर डस्टबिन में मैंने डाल दिया, क्योंकि कल भी ये नहीं आया था कचरा लेने वाला, और ये मुझे डालना पड़ता है डस्टबिन के ऊपर, ऐसे डॉगी वगैरह आए तो कचरा ना छूटे। उसके बाद मैंने सारा काम कर लिया, कपड़े वगैरह धो के हो गया मेरा, मैं फ्रेश वगैरह हो गई। तो ये मैंने मटकी को भिगोया था और बांध के रख दिया था, तो इसमें मोड़ आ चुका था। मुझे इसका ही भाजी बनाना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोले थे करदारा का भाजी बना के दे दो मॉर्निंग को, मैं नाश्ते में कर लूंगा। तो मैंने फटाफट कांदा प्याज कट किया, कांदा और एक मिर्च कट किया, उसके बाद मैं भाजी बनाने के प्रोसेस में लग गई। तो इधर मैंने नाश्ता बना दिया, मेरे हस्बैंड खा के जा चुके थे। उसके बाद मैंने सोचा चलो आज कॉफी पिया जाए, तो थोड़ा सा दूध था उसको मैंने या गर्म करने के बाद एक गिलास लिया, गिलास में मैंने डाले थोड़े शक्कर, शक्कर और उसके बाद डाला कॉफी। उसके बाद जो भी दूध था मैंने उसमें डाले, उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। उसके बाद मैं रूम में आई, मिक्स करने के बाद कॉफी लेके रूम में आई। रूम में अच्छे से आराम से मैं बैठी, सोची चलो थोड़ा सुकून से क्यों ना कॉफी पिया जाए, क्योंकि लाइफ में बहुत ही टेंशन है। जितना हम खुश रहने का कोशिश करते हैं उतना ही टेंशन हमारे पीछे पड़ जाती है। तो एक तरफ मैं कॉफी पी रही थी, एक तरफ मैं अपने बेबी को नाश्ता भी कराई थी। मेरी बेबी टीवी देख रही थी और वो नाश्ता कर रही थी। और इधर फिर उसके बाद मेरा हो गया था दोपहर खाने बनाने का टाइम, तो इधर मैं आ गई किचन में नाश्ता वगैरह करके। इधर मैंने दाल चावल सब बना लिया था और एक तरफ में सब्जी बना रहे थे। इधर मेरा किचन बहुत गंदा हो गया था, जब भी दाल बनाओ पूरा हल्दी हल्दी ये कर देता है कुकर, कुकर ही बेकार है बता नहीं सकते। उसके बाद इधर मेरा खाना बना, उसके बाद मैं सोची चलो थोड़ा बाहर से खटखट की आवाज आ रही है, बेबी को लेके गई मैं बाहर। तो मैंने देखा तो बाहर रोड पे कोने में, जैसे कि आप लोग थोड़ा देख सकते हो, कोने में काम चालू है वायरिंग वगैरह का। और इधर सब लोगों को देख के जाते हुए ऑफिस आते हुए देख के अच्छा लगता है, क्योंकि हम हैं हाउस वाइफ तो हमें दूसरों को देख के ही खुशी मिलती है। उसके बाद मैं आ गई रूम में, सुबह से ही आटा का ऐसे ही कैरी बैग पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो इसको डब्बे में डाल दिया जाए आटा, क्योंकि मॉर्निंग से बेबी में मैं लगी थी काम में, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। उसके बाद में सोची नहीं अभी तो मुझे आटे को पलटी करना ही है। तो मैंने फटाफट इधर आटा को पलटी कर दिया, डब्बे में डाले। डब्बे में डालने के बाद उसको ढक्कन वगैरह लगाया, डब्बे के आटे को मैंने साइड में रखा। उसके बाद मुझे और भी खाना बनाना था उसके प्रोसेस में। तो इधर मेरा रोटी बना के हो गया, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। खाना जैसे ही बना वैसे ही मेरे हस्बैंड का कॉल आया कि फिश है, फिश भी फ्राई कर दोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं पूरा खाना बना चुकी थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले रहने दो अगर पूरा खाना बन गया है तो, लेकिन आप लोग को पता ही है अगर हस्बैंड कुछ बोले तो करना ही अच्छा है। खाने के मामले में तो जो बोले कर दो तो ठीक है, इसलिए मैंने सोचा नहीं टाइम जाएगा तो जाएगा, इसलिए मैं सोची चलो फ्राई कर देते हैं फिश। उनको फिश खाना है, क्योंकि मैं पूरा चीज बना चुकी थी, सब मेरा बन चुका था, सब बन के रेडी हो गया, दाल चावल सब्जी। और मॉर्निंग को मैंने उनको नाश्ते में दिया था, किसकी भाजी दिया था, एक करदाने की भाजी दी थी, वो सब भी है। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले अगर फिश फ्राई कर दोगी तो बेटर। तो इधर मैंने फटाफट फिर रोटी बनाया, इसी तावे पे रोटी बना के हो गया। मेरी बच्ची भी नींद में थी, मैं सोची चढ़ा देती थी, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। तो ये मैंने फिश फ्राई करने के लिए रख दिया है। अभी चलते मेरी बेबी क्या करे, मैंने बच्चे को भी नहीं देखा है। अरे सो गई, अब सब देख सकते हैं मेरी बेबी बैठे बैठे ही सो चुकी है। अभी उसको पहले मुझे उठाना पड़ेगा, तो चलिए उसको पहले सुला दे। तो इधर मैंने अपने बेबी को सुला दिया, आप सब देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर नजर हट जाता है ना तो वो थोड़ा 2 मिनट के लिए मैंने सोची चलो मच्छी फ्राई कर लेते, उसके बाद में सुला दूंगी। अभी अच्छे से सुलाना, तो मेरी बेबी पहले ही सो चुकी है तो उसको मैंने सुला दिया, क्योंकि टाइम बहुत काफी लेट हो चुका है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। उसका टाइमिंग है 1 से 1:30 बजे सोने का, लेकिन सो अभी मेरी बेबी सो चुकी है। अभी उठेगी वो डायरेक्ट 7 से 8 बजे, क्योंकि वो सोती बहुत है, पता नहीं है 2 दिन से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, चिड़चिड़ी हो गई है, उसके पैर में भी दर्द हो गया है। तो अभी कल कल नहीं, कल संडे है, मंडे वापस से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, क्या बोलते हैं, क्योंकि इसे नहीं समझ में आ रहा क्या हो गया, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है किधर दर्द है किधर नहीं, सिर्फ चिची चिची कर रही है, रो रही है, कुछ खाना पीना नहीं खा रही है, थोड़ा बहुत अगर जबरदस्ती कर रही हो तो खा रही है, उसके अलावा नहीं खा रही है। एक तो उसको दांत भी नहीं है, रीजन ये है नहीं खाने का क्योंकि उसको पीछे का ही दांत नहीं आगे का आया है।
पीछे का भी आ रहा है तो शायद उसको दर्द देता रहेगा। एक बार डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला ऐसे कोई इश्यू नहीं है, बच्चे को आता ही है। तो आप सब देख सकते हैं, सो रही है। अभी मैं मच्छी फ्राई कर रही हूँ। पूरा खाना बनने के बाद अगर कोई आपको बोले ना वापस से ये बनाओ तो गुस्सा आता है, लेकिन कुछ हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि घर में रहते ही इसलिए कि हस्बैंड का बात माने, काम करे। और क्या, हाउस वाइफ का यही है कि काम करो, सब कुछ करो। तो मेरा सब काम वगैरह हो गया है, सब कुछ करके हो गया। मैंने सोची थी कि ये, और एक तो एक बात और, लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होता, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। लाइफ में भी खुश रहो तो भी प्रॉब्लम, दुख रहो तो लोगों को हजम ही नहीं होता है कि हम खुश है, दुख रहेंगे तो दुख है। समझ में नहीं आता, लोगों ने हमारा ठेका लेके रखा है। हमें किसी से फर्क नहीं गिरता, लेकिन लोगों को हमसे बहुत फर्क गिरता है कि हम खुश है तो क्यों है, हमारी खुशियों में नजर लग जाए ये वो। लोगों को क्या ले, कुछ बोल भी नहीं सकते। अपने लोग ही ऐसा करते, क्या बोलने का किसको। अगर हम रिप्लाई देने जाएंगे तो लोग बोलेंगे रिप्लाई देते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि किसी किसी की खुशियों में टांग मत अड़ाओ यार। अगर कोई हस्बैंड वाइफ बच्चा खुश है तो खुश रहने दो, उसकी खुशियों में नजर मत लगाओ, और ना ही उसको उसके पति के खिलाफ भड़काओ, ये वो, ये ठीक है। तो लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, और हमारी लाइफ में लोगों की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है। एक तो जॉब वगैरह का भी इशू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। तो अभी मेरा काम उम करके हो गया, मेरी बेबी भी सो गई। मुझे अजीब लगा थोड़ा सा, खाइए, खाई भी नहीं है। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे खाने के लिए, अभी उनको कॉल करना है क्योंकि आप लोग को बताया मैंने 2:45 हो गया। तभी उनको कॉल करती हूँ कि आप खाने के लिए आ जाओ। अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, और एक और प्रॉब्लम हो गया है, चैनल हो गया मेरा फ्रीज, क्योंकि शॉर्ट्स पे बिल्कुल भी इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरी क्या गलती की वजह से हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अनफ्रीज का भी नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा चैनल अनफ्रीज कैसे होगा। मुझे मेल भी नहीं आया है कि आपका चैनल इतने दिन में फ्रीज होगा, फ्रीज हो चुका है, अनफ्रीज होगा। मैं काम करूँ नहीं करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। ये मेन प्रॉब्लम हो गया। एक मेरा चैनल था जिसपे मैं मेहनत कर रही थी, मुझे लगा चलो ये एक है वे जो मैं अपनी बेबी को लेके कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मेरी छोटी बेबी है और मेन कोई संभालने वाला नहीं है मेरे घर में। और उसके बड़े होने तक मैं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि कोई रहेगा संभालने के लिए तो उसको दे दो तो बेटर रहता, लेकिन कोई है ही नहीं संभालने के लिए, तो किसी के ऊपर क्यों थोपना। मेरा है ये कि अगर कोई हाथ उठा रहा है तो जबरदस्ती मत दो अपना बच्चा उसको थोपने के लिए। अगर कोई बोल रहा है मेरे से नहीं होगा, और प्लस आपके बच्चों को चमाट वगैरह मार रहा है एक ही दिन में, तो उसको सुना रहा है आपके रिगार्डिंग, तो फिर ठीक है, हम नहीं कमाएंगे चलेगा, लेकिन हमारा बच्चा अपने पास ही रखें। तो इतना ही है। तो अभी मैं जब तक अभी नहीं जॉब कर सकती, जब तक मेरी बेबी थोड़ी सी बड़ी नहीं होती, अभी वो 1.5 साल की है, सोचिए बस थोड़ा सा बोलने लगे, खाने पीने लगे अच्छे से, तो देखते हैं क्या करना है आगे। तो मैंने सोचा जब तक मैं यूट्यूब पे वीडियो डालती हूँ शायद कुछ हो गया, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, किस्मत को क्या मंजूर है नहीं समझ में आया है मुझे। चैनल हो गया फ्रीज में, बहुत अच्छे से काम कर रही थी, शॉर्ट्स वगैरह आप लोग को पता ही रहेगा, जो मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं देखते रहेंगे कि शॉर्ट्स वगैरह में बराबर टाइम टू टाइम डाल रही थी। हाँ, कभी कभी होता है मिसमैच, क्योंकि मैं बेबी को संभालती हूँ, तो बेबी को संभालने के साथ साथ बहुत मुश्किल होता है घर का काम, वीडियो मैनेज करना। मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी ला रही थी, लेकिन क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। 8-9 दिन से फ्रीज हो गया है शायद चैनल, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, जीरो व्यूज आ रहे हैं। तो मैं यूट्यूब से इतनी देर को आज करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को फ्रीज किया तो प्लीज अनफ्रीज कर दीजिए, ऐसे मैं वीडियो डाल पाऊँ। मुझे डिमोटिवेट मत कीजिए, मुझे इसके बारे में आइडिया भी नहीं है कि मैं किसी से पूछूं, कोई है भी नहीं इधर कि मैं किसी से गाइड करूं क्या। और अगर हम किसी से पूछने भी जाएं तो कोई हमें अच्छे से नहीं बताएगा, इतना हमें भी पता है कि कोई आज आज की डेट में कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ो। हर कोई आपको डिमोटिवेट करना चाहेगा, कोई ये नहीं चाहेगा कि आप उनसे आगे निकलोगा, क्या मालूम किस्मत से उनके आगे निकल जाए। तो कोई भी आपको सही राह नहीं कोई बताता है, किसी को भी, अपने हो पढ़ाए हो, कोई आपको सही वे नहीं बताएगा कोई भी। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अभी देखते हैं। वेट करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं 8 दिन से वेट कर रही हूँ, आज ठीक हो जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल, कल ठीक हो जाएगा। हाथ से बना रही हूँ, मेरा हाथ भी दुख रहा है। आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ठीक हो रहा है, प्लीज नहीं हो पा रहा है मेरा वीडियो। ये मैं तो ये टेंशन से भी बहुत परेशान हो गई थी, मेरे चैनल को क्या हो गया, क्योंकि मैं सच में बहुत ही मेहनत कर रही थी कि कुछ होगा, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं। तो अभी चलिए आज का भी लोग यहीं पे एंड करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा शेयर कर लिया जाए कि घर में भी मैं किसको शेयर करूंगी।
इसलिए मैंने आप लोग को भी बता दिया कैसे मेरे चैनल पे आ गया है प्रॉब्लम। अगर आप लोग को कुछ पता रहेगा तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करती हूँ क्योंकि मेरे मच्छी फ्राई हो रहा है। अभी हस्बैंड को कॉल करना है, उनको खाना वगैरह खिलाना है। तो जितना भी मैं जैसे भी व्लॉग डाल शूट कर पाई, मतलब मैंने रिकॉर्ड किया है, वो मेरा 7 बजे, 7 बजे नहीं, पौने 7 बजे तक आ जाएगा व्लॉग। तो आप लोग मेरे व्लॉग को ज़रूर प्यार दीजिएगा। बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर कर, जैसा भी वीडियो लगा आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।